नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बदले का बंगाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आपके साथ मैं हूं निशा तेरा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे पूरे राज्य में तनाव का माहौल बना हुआ है। कई इलाकों से तोड़फोड़, झड़प और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक मशहूर मार्केट में टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर के साथ पहुंची भीड़ द्वारा तोड़फोड़ की खबर ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह सब पुलिस की शह पर हो रहा है। बीते 24 घंटों में हिंसा के दौरान बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं और टीएमसी के 1 कार्यकर्ता की मौत ने सियासी टकराव को और ज्यादा तेज कर दिया। हार जीत के इस माहौल में जनादेश पर आक्रोश और बंगाल में दहशत जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जहां शहर शहर बवाल जारी है। लगातार हो रही सियासी हिंसा और हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आम जनता के बीच डर और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। तो देखिए, चुनावी नतीजों के बाद अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हिंसा हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ 24 घंटों में 4 हत्याएं हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के दफ्तर में बुलडोजर चला है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई है। कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा का परिवर्तन बुलडोजर लेकर आया है। देखिए, टीएमसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भाजपा जिस परिवर्तन की बात कर रही थी वो परिवर्तन ये बुलडोजर है। और इसी के साथ कोलकाता में सीएम ममता, उनके भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से अतिरिक्त पुलिस तैनाती हटा दी गई है और ममता के आवास के बाहर लगा बैरिकेड भी हटा दिया गया है। हरीश मुखर्जी रोड स्थित अभिषेक के घर के बाहर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। हालांकि उनकी जेट कैटेगरी सुरक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 लोगों की हत्याएं हुई। आप सोचिए कि 24 घंटे के बाद, यानी कि नतीजे घोषित होने के 24 घंटे के बाद 4 लोगों की हत्याएं हुई हैं। इसमें भाजपा और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ता शामिल हैं और बीजेपी ने उत्तर 24 परगना और हावड़ा में अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। और टीएमसी ने कहा कि भाजपा समर्थकों ने कोलकाता और बीरभूम में उसके 2 पार्टी सदस्यों की हत्या कर दी थी। तो ऐसे में लगातार हिंसा जारी है और ये सोचने वाली बात है कि जब अमित शाह चुनावी प्रचार के लिए बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आप घबराइए मत, अगर आप बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके बाद भी जो केंद्रीय बल है वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेगा। और सवाल ये उठता है कि अगर केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल में तैनात नहीं है तो फिर केंद्रीय बल कहां है? इसी के साथ साथ जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हिंसा नहीं होगी, तो फिर यहां हिंसा का ये दौर क्यों देखने को मिल रहा है? क्यों चुनावी नतीजों के 24 घंटे बीत जाने के बाद 4 हत्याएं हो जाती हैं, टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही है? तो चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आखिर ये इतना हिंसक रूप आखिर इस पूरे चीज ने कैसे ले लिया? इन तमाम चीजों पर जो है सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में देखिए, चुनाव के बाद हिंसा शुरू हो गई है और कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने टीएमसी के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया और उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। टीएमसी ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि भाजपा का परिवर्तन बुलडोजर लेकर आया है। अब कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल में चला बुलडोजर, कोलकाता में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। तो बंगाल में भी अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। होंग मार्केट में टीएमसी दफ्तर को तोड़ा गया है। तो टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता रहे हैं कि बुलडोजर लेकर जो भीड़ थी, भीड़ बुलडोजर लेकर पहुंची थी। आप सोचिए, इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, भीड़ बुलडोजर लेकर पहुंचती है। टीएमसी पर अवैध कब्जे का आरोप है। जहां ये तोड़फोड़ की गई है वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी ने अवैध यानी कि इलीगल तरीके से वहां पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर भीड़ बुलडोजर लेकर पहुंचती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये भीड़ होती कौन है? ये भीड़ होती कौन है जो बुलडोजर लेकर जाएगी और इलीगल जगहों पर ध्वस्तीकरण का काम करेगी? इन्हें कहां से परमिशन मिले है?
क्योंकि अगर सब चीजें संवैधानिक तरीके से चल रही हैं तो सवाल तो उठेगा ना, आखिर ये भीड़ को ये परमिशन किसने दी कि ये जाए और अपने साथ बुलडोजर लेकर जाए और वहां तोड़फोड़ करे। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि टीएमसी पर अवैध कब्जे का आरोप है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। राम प्रकाश पांडे जी, टीएमसी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं विश्वेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और तोषपाल, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले राम प्रकाश पांडे जी, आपके पास आते हुए। राम प्रकाश पांडे जी, जिस टीएमसी दफ्तर की आप लोग बात कर रहे हैं कि आपके टीएमसी दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया है, वो तो अवैध तरीके से कब्जाया गया, ऐसा आरोप लग रहा है आप लोगों पर। देखिए, आरोप लग रहा है कि उसके लिए कानून है। आप कानून का सहारा लीजिए, उसे अवैध घोषित करवाइए कानून, उसके बाद कानून उसकी प्रक्रिया करेगा। किसी साधारण व्यक्ति को तो अधिकार नहीं है, या किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है कि बुलडोजर ले जाके उसे उखाड़े। ये गलत है, अपराध है। आपकी कोई भी दिक्कत है, अवैध का है चाहे कुछ भी है, उसके लिए भारतवर्ष संविधान ने कानून बना रखा है, न्यायालय बना रखा है। तो आप उसके लिए एफआईआर करते, न्यायालय में जाते, न्यायालय उसका हुक्म देता कि उसे करना है भाई, उसे उखाड़ देना है चाहे कुछ भी करना है, न्यायालय हुक्म देता कि बुलडोजर भेजा जाए। और सरकारी दफ्तर से कोई व्यक्ति जाता वहां पर, फिर राजनीतिक दल के आदमी को तो जाने की जरूरत नहीं पड़ता है मेरे अनुसार। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, देखिए जो चुनाव के रिजल्ट थे उसे घोषित हुए 24 घंटे महज बीते थे और 4 मौत की घटनाएं सामने आती है, लगातार हिंसा हो रही है। यहां तो सोचा था कि बंगाल में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन बदलाव तो कुछ और रूप में देखने को मिल रहा है। निशा रौतेला जी, पहली बात तो मैं पहले जो घटनाएं नहीं हुई उसके लिए बधाई दूंगा प्रशासन को, चुनाव आयोग को, और जो उस समय के पर्यवेक्षक आदि पूरी टीम केंद्रीय बल को। इस समय जो हो रही है और जो लापरवाही अधिकारी कर रहे हैं या सख्ताई नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। लापरवाही तुरंत बंद करे, ये उन्हें एक्शन लेकर के उस पर आगे बढ़े, उस पर कार्रवाई करे। और तीसरी बात यहां पर कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे टीएमसी के लोग हो, क्लियर रहना चाहिए, जो भी है उन पर सख्ताई होनी चाहिए हर हालत में। क्योंकि एक रिकॉर्ड बना था पश्चिम बंगाल में कि अब की बार एक भी हत्या नहीं हुई है, बहुत सारी कम घटनाएं हुई है हिंसा की, लेकिन वो रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है पिछले 3 दिन से। तो उसको तुरंत बंद करे। भारतीय जनता पार्टी के अगर वो लोग हैं तो उन पर भी सख्ताई हो, और अगर वो टीएमसी के हैं, क्योंकि जैसे पहले से होता आया है कि टीएमसी के लोगों को आदत है वो झगड़ा जरूर करते हैं, तो वो हार को पचा नहीं पा रहे। हाँ। जैसे मैं अंदाजा लगा रहा हूं टीएमसी के लोग हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो वो ज्यादातर उनकी घटनाएं हैं। संदेश खाली में क्या हुआ आप देखो, वहां स्थिति क्या है। नॉर्थ 24 परगना संदेश खाली, वहां पर हमला किया जा रहा है, फोर्स पर भी हमला किया जा रहा है। तो फोर्स पर हमला हुआ है तो उससे अंदाजा आप लगाए, तो टीएमसी के लोग तो साफ दिखाई दे रहा है, वो रिकॉर्ड में भी आ चुका है। तो टीएमसी के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रशासन सख्ताई करे, जो केंद्रीय बल है और सख्त हो। और जो अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी जो सख्त थे, जो उन्होंने जहांगीर के विषय में कुछ शब्द कहे थे, जिसको लोगों ने कहा था नहीं, ये 50% लोगों ने कहा ये सही है, 50% ने कहा गलत है। जहांगीर एक उम्मीदवार था टीएमसी का, उसके गुंडों ने वोटर को पहले से पहले धमकाया, उनको मारपीट शुरू की। तो अजय पाल शर्मा जी ने उनके कि ऐसा ना करे, कायदे में रहे, कायदे से काम करे, ये करेंगे तो बाद में रोना पछताना पड़ेगा। तो कंट्रोल हुआ था उससे, वे शब्द अच्छे थे। अधिकारी गोली लाठी नहीं मारता, वो अधिकारी पहले समझाता है, धमकाता है, धमका तो सकता ही है ना, वो धमकाएगा भी नहीं तो कौन सुनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी बाकी अधिकारी हैं वे एक्शन ले, मजबूती में आए और तुरंत रोके। एक परिवार की हत्या होने का मतलब है दुनिया के लिए वो एक आदमी हो सकते हैं, पर लेकिन वो अपने परिवार के लिए एक दुनिया है। तो इसलिए गलत हो रहा है, तुरंत एक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी की मैं देख रहा था अभी जिनके घर में वो घटना हुई है, हाँ। वो रो रही थी लगातार, तो क्या वो वापस आ जाएंगे? तो इसलिए तुरंत एक्शन और सख्त एक्शन। और एक बात और मैं कहूं, देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कहो या देश के प्रधानमंत्री ने
भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से कहा कि बदला नहीं, बदलाव लाना है। हाँ। तो इससे अच्छा मैसेज गया था। और दूसरी बात, सुकांत मजूमदार जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री भी है, उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पर कहा, कई जगह सभाओं में भी कहा, बाद में लोगों को समझाया भी है, भाई नहीं, बदला नहीं लेंगे, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा, सुकांता मजूमदार जी को, भूपेंद्र यादव जी को और सुनील बंसल जी को, इस टीम को, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाया। सर, आपके पास मैं लौटूंगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। बीजेपी से प्रवक्ता तपोष पाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामप्रकाश पांडे जी, आपसे भी मेरा एक सवाल रहेगा, मेरा नहीं बल्कि अभी मैंने वरिष्ठ पत्रकार जी को ही सुना था, वो कह रहे थे कि हार पचा नहीं पा रही टीएमसी, इसलिए ये सारी चीजें करा रही है। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास एक बार जाऊंगी। आप तो बदलाव की बात कर रहे थे, ये कैसा बदलाव है जहां पर आपके कार्यकर्ता, 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो जाती है, भीड़ बुलडोजर लेकर टीएमसी के दफ्तर में घुस जाती है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस भीड़ को परमिशन किसने दी है कि ये जाके इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई कर दे? आप किस परिवर्तन की बात कर रहे थे? आप इस परिवर्तन की बात कर रहे थे? जी, मैं एक एक चीजें, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 ये है कि जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता, मतलब संदेश खाली की जो बात आ रही है, तो शारजाह शेख और उनके जितने भी गुंडे हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज में पेंट करा दिया है कि भाजपा का सिंबल और सब कुछ, और उन्होंने बाहर भाजपा का झंडा लगा दिया और कहा कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरीके से कई पूरे उसमें वेस्ट बंगाल में इस तरीके की घटनाएं सामने आई है। सबसे पहले मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि कोई भी भाजपा ने अभी कोई ड्राइव नहीं चलाया है कि हम अपने में उनको शामिल कर रहे हैं या इस तरीके की। सर, कोई मैंने तो ये सवाल किया ही नहीं आपसे, मैं क्या पूछ रही हूँ और आप क्या बता रहे हैं? मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ, आपके सवाल को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो भी ये अराजक तत्व है, इनको किसी को भी भाजपा ने नहीं लिया, ना भाजपा ने कोई ड्राइव चलाया और ना हमारा ऐसा कोई मुहिम चल रहा है। इन सब के अगेंस्ट में एफआईआर होगा जब हमारे मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे उसके बाद। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जो एट्रोसिटी आ रही है और इस तरीके जो चीजें की जा रही है, इसके लिए सबसे पहले अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। उसके लिए मैं आपको उनके बयान दिखाता हूं। 12 बजे तक वो जो है लिखते रहे हैं कि एक एक लोगों को घर से निकाल के हम मारेंगे। अभिषेक बनर्जी का देख लीजिए कि डायमंड हार्बर मॉडल है, और अब बताएंगे। अरे तो अमित शाह जी ये कह रहे थे जब वो चुनावी प्रचार में यहाँ पहुंचे थे, पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तपोष पाल जी, तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से वोट कीजिए, जो केंद्रीय सुरक्षा बल होगा वो पश्चिम बंगाल में तैनात रहेगा। उन्होंने ये कहा था कि चुनाव के बाद भी जो है 1 हफ्ते से ज्यादा केंद्रीय बल को हम यहाँ पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो यहाँ तैनात रहेगा। तो वो कहां पर है? इस तरीके की घटनाएं कैसे हो जा रही हैं? मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बार बार आप बीच में कह रहे हैं तो मेरा सर, आप गलत बोलेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ना बीच में। आप सोचिए कि आप बोलते रहे और मैं चुप रहूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सही बोलते रहिए, मैं फिर सुनता हूँ बैठ के। आपने बुला तो लिया ही है मुझे, अब यही कर लेते हैं फिर। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने जो है धमकाना शुरू किया। उनके जो जितने उनके एजेंट थे, उन्होंने ये कहा कि आज जैसे ही शाम को तो घोषणा होगी और हम जब जीतेंगे तुम्हारे घर की माँ बहनों को उठा लेंगे। उसके बाद इस तरीके की जो अनर्गल बयानबाजी स्टार्ट हुआ इनके टीएमसी के प्रवक्ताओं से, और उसके बाद आज की डेट में ममता बनर्जी कल क्या कहती है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, एट्रोसिटी करने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम जीते हुए हम देखें। तो वो ये दिखाता है कि आप सड़क पे उतरिए और क्लैशेस करिए। जहां तक सीआरपीएफ और पुलिस की व्यवस्था की बात है, तो आने वाले 2 महीने तक सीआरपीएफ वहीं पे तैनात रहेंगी। ये तो साफ तौर पे केंद्रीय बलों ने ही कह दिया है, और हमारे गृह मंत्री जी ने भी कह दिया, जो आप अभी दोहरा रहे थे। तो वो वहां डिप्लॉय किए गए हैं। संदेश खाली में देखिए, पुलिस के जीप पे पथराव हुआ, जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए वहां गई थी। जो कंप्लेन आया था कि वहां पे दंगा फसाद हो रहा है, उसके लिए जब वहां पे पुलिस की एक वैन पहुंची तो उसके ऊपर पथराव कर दिया। उसके बाद वहां पे आर्मी डिप्लॉय किया गया है और वहां पे बीएसएफ से भी बात की गई है। इसी तरीके से कोलकाता में जहां जहां इस तरीके की चीजें सामने आई हैं, ये जो अभी आप बुलडोजर वाला दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये परमिशन दिया गया था कि भाजपा के लोग जो हैं विजय जुलूस निकालेंगे, लेकिन ये बुलडोजर जब सील किया गया तो ये यहाँ का नहीं है। इसका जो परमिट है वो टीएमसी के एक नेता के नाम पे है, और जो तोड़ने आए हैं वो भी टीएमसी के हैं, जिसका तोड़ रहे हैं वो भी टीएमसी को ही तोड़ रही है, आप ये कह रहे हैं? टीएमसी को तोड़ रहे हैं और ये एट्रोसिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे के सारे
जो क्लिप आपको मिलेंगे वो सीपीआई सीपीएम के उसमें हैंडल में मिलेंगे। हाँ। और इनके जो है लोगों के पास मिलेंगे। आप एक बात बताइए, विजय जुलूस में इसके बुलडोजर की अच्छा क्या ठीक है, अगर जरूरत आपने भी बुलडोजर वाला जो मुझे बताया, आपने कहा कि टीएमसी का ही ये बुलडोजर है और टीएमसी के लोग ही जो ऐसे तोड़ने, आप एक आध नाम गिनवा सकते हैं ताकि मैं भी बहुत क्लियरिफाई होकर राम प्रकाश जी को ये सवाल पूछ सकती हूँ कि आप ही के लोग जो है आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं सर, तो कुछ सबूत भी तो पेश कीजिए सर। नहीं, सबूत मैं दे देता हूँ। राम प्रकाश जी खुद ही वेस्ट बंगाल के नहीं है, वो पता नहीं कहाँ से। इससे पहले भी मैंने उनसे पूछा था आप कोलकाता से कि आसनसोल से कहाँ, उन्होंने बताया नहीं था। वो बताए तब मैं नाम बता देता हूँ। अरे आप नाम तो बताइए, आपको क्या करना, आप नाम बताइए ना सर। दमदम में रहता है। अच्छा, आप दमदम में रहते हैं, तो दमदम में जो इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कल रात में जो तपोष पाल जी, प्लीज डिबेट को घुमाइए मत सबसे पहले। तपोष पाल जी, तपोष पाल जी, प्लीज डिबेट को मत घुमाइए। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, मुझे सबूत चाहिए। एक मिनट राम प्रकाश पांडे जी, एक मिनट, आपसे सवाल नहीं किया गया, एक मिनट रुक जाइए। सिंपल सा सवाल तपोष पाल जी, अभी आपने कहा कि टीएमसी के लोग थे वो, मैं बस नाम जानना चाह रही हूँ कि आखिर वो नाम कौन है, मुझे नाम गिनवा दीजिए। मुझे राम प्रकाश पांडे जी के पास जाना है, उनके सामने वो नाम रखने हैं और पूछना है कि आप ही के लोग आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बीजेपी पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? दोनों बता दूंगा मैं, नाम और लाइसेंस दोनों बता दूंगा मैं। तो बताइए ना सर, मैं उसी का वेट कर रही हूँ, बताइए आप, ताकि मैं दूसरे गेस्ट के पास जा सकूं। लेकिन मैं बता दूंगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप जो है बुलडोजर का लाइसेंस नंबर और ये पूछेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा आपको। ये जो काम करता है, ये लड़का जो काम कर रहा है, जो बुलडोजर कम से कम अगर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत लेकर तो बैठिए। किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता जो कि टीएमसी को छोड़ के है। ये सारे लाइसेंसेस दिए ही जाते हैं टीएमसी के लोगों को और टीएमसी के काउंसलर्स को और उनके गुंडों को, जिससे कि वो वहां पे इस तरीके के जो अवैध निर्माण है उसको निकाल सके। वहां पे भाजपा के किसी के लोगों को ठेका मिलता है क्या? तो ये जो बुलडोजर है ये भी इन्हीं का है। हमारा कैसे रातों रात वहां बुलडोजर आ जाएगा? हमने तो अभी तक सत्ता नहीं संभाली। तो बुलडोजर वाला मॉडल ही आप लोगों का है सर। बुलडोजर का मॉडल अभी तक मैंने विपक्ष में किसी के पास नहीं देखा। वो मॉडल वही दिखाने की कोशिश कर रही। अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि यूपी में देखिए ऐसे किसी पर आरोप, मैं भी डायरेक्टली ये चीज नहीं कह सकती है किसका है या किसका नहीं है, ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। लेकिन आप अगर नाम ले रहे हैं टीएमसी का, मैं ये कह रही हूं अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो प्लीज सबूत रखिए, उसके बाद आप आरोप लगाइए। चलिए ठीक है तपोष पाल जी, ठीक है, हो गया आपका टाइम। और जिसपे है वो सब टीएमसी के ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, हार नहीं पचा पा रहे आप लोग, इसीलिए आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वही तो बोला कि वो जो है असल में देखिए अभी भी जीत हुई है तो भी दोषारोपण करके इनके पास राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर जनहित में कोई काम किए होते, लोगों के हित में काम करने की सोच होती, तब न बोल पाते। केवल दोषारोपण करेंगे, गलतियां करेंगे, दोषारोपण। तो जीत उसमें है कि लोगों को कितना जलील कर सकता हूं, कितना गलत बता सकता हूं, यही है। तृणमूल कांग्रेस और शुभेंदु अधिकारी जी ने सीधा बोला है कि तृणमूल कांग्रेस को खत्म कर देंगे। क्या बात इसके बाद होगा? एक एक को ये मारेंगे जान से। इन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है बुलडोजर। अब भाई साहब बोल रहे हैं तो भाई साहब ठीक है, बुलडोजर का लाइसेंस मेरा है, आप मेरे से भाड़ा मांगने आएंगे तो मैं भाड़ा नहीं दूंगा। मैंने उसको व्यवसाय के लिए बुलडोजर खरीदा, मैं अपने नाम पर लिया, और आप ले जाके उसको किसी का पार्टी ऑफिस तोड़ देंगे, किसी का घर तोड़ देंगे, उसका घर मालिक, बुलडोजर का मालिक दायित्व तो नहीं लेता है? क्यों भाड़ा देते हैं? कौन से बिजनेसमैन हो, खाटी बिजनेसमैन, मेरे से ये सब चीजें बोल के नहीं बोलेंगे। नहीं, अब आप बताइए ना, मैं जो बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। मेरे पास तथ्य है, किसी का बुलडोजर जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसने तोड़ दिया। किसी बेवकूफ उनको बनाइए। बुलडोजर को हर एक आदमी चला लेता है क्या? मैं चला लूंगा क्या? मैं कार चलाता हूँ। अभी बोल रहे थे अलग अलग मॉडल के अलग अलग कार होते हैं। बुलडोजर अभी बोला क्या बात कर रहे हैं? खलासी पा जाएंगे, ये बुलडोजर है, ये लाइसेंस भी टीएमसी के वहां से म्युनिसिपैलिटी कोलकाता म्युनिसिपैलिटी से, और ये सारी चीजें करा रही है। टीएमसी भी इसको दिखाने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है भाजपा जो है। अरे गलत को गलत मानने का स्वीकार करने की आदत बनाइए। आपके अमित शाह जी ने बोला था कि इस तरह की घटना नहीं होगी, केंद्रीय बल रहेगी। क्यों हुई घटना? ये फितरत भी उन्हीं की केंद्रीय बल रहेगी।
तो चलिए, ठीक है। गलत बोलने का स्वीकार करने का आदत ठीक है बनाइए। रामप्रकाश पांडे जी, चलिए ठीक है। विश्वेंद्र कुमार जी भी लगातार हमारे साथ बने। ठीक है तपोष पाल जी, हो गया कार्यकर्ताओं को मैं हो बता गया रहा हूं। सर, जब आपके पास आऊंगी तब रखिएगा अपनी बात। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, जो सरकार में जब ये पार्टी आने से पहले सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा था एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें था, लगातार टीएमसी की वजह से आपकी सुरक्षा जो है खतरे में है, ये वो करके बहुत सारी चीजें करके जो भी चीजें की और सुरक्षा को लेकर जो भरोसा जनता के सामने रखा था, लेकिन आज बिल्कुल उलट परिस्थितियां हैं वहां पर। कैसे एक आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएगा जब वो ये जानता है कि यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अगर हत्या हो जा रही है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो जा रही है, तो एक आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करे? निशा रौतेला जी, मैं दोबारा क्लियर कर दूं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी वहां बहुमत में आई है, लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण नहीं की है। तो एक सिस्टम होता है, उसके लिए सोच समय लगता है। तो प्रशासन को कंट्रोल में लेना, वहां की जो इस समय के प्रशासन के या फोर्स के या स्थानीय पुलिस है, उनका माइंड आप सब जानते हैं कि पहले से कैसा है, क्योंकि पहले से चुनावी हिंसा होती है वहां पर। तो उनका वो जो माइंड है ना, उसी प्रकार का है, जनता का माइंड भी उसी प्रकार का है। थोड़ा समय लगता है। भारतीय जनता तो समय लगने का मतलब क्या सर, कि 4-5 मौतों का और वेट किया जाए? ना 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 ना, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर लेकिन मैं कह रहा हूं, मैंने पहले कहा, इससे पहले मैंने कहा सख्ताई तो करे। कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, या फिर हम वेट कर ले 4-5 मौतें और हो जाए? नो, नहीं, माफी चाहूंगा, मैंने स्पष्ट कहा इससे पहले भी। ये भारतीय जनता पार्टी को सख्त एक्शन लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है और केंद्रीय बलों की जवाबदेही है। सख्त एक्शन लें, तुरंत एक्शन लें, और एक भी मौत क्या, एक को थप्पड़ भी नहीं लगना चाहिए। ये पहचान भारतीय जनता पार्टी की है और यही रहनी चाहिए। ये सख्त पहचान है, ये सख्ताई अपनाते हैं और गुंडा तत्पर एक्शन लेते हैं, तो वो अभी से करना चाहिए। ये थोड़ा सा उम्मीद ऐसी रही होगी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के बाद, भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से पहले नहीं हुआ। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद जो हार नहीं पचा पाए टीएमसी वाले, और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, तो उनके हौसले बढ़ गए, तो गुंडा तत्व आगे सामने आ गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं ये नहीं कहता वो इंतजार करे, तुरंत एक्शन ले, और जो भी सरकार में केंद्र बैठे हुए एक्शन ले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के श्रीमान गृह मंत्री जी अमित शाह जी से हम निवेदन करते हैं, पत्रकार होने के नाते तुरंत एक्शन लिया जाए, वहां किसी को एक थप्पड़ भी न लगे, वो कोई भी हो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये देश की सम्मान की बात है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने एक अच्छा चुनाव करवाया है, पर्यवेक्षक ने अच्छा काम किया है, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि वहां शांति रहे, सुकून रहे, होना ही चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो एक्शन क्यों नहीं ले रही तपोष पाल जी बीजेपी? कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, अगर आप लोगों ने भरोसा दिया है, जब आप ही के कार्यकर्ता वहां जिंदा नहीं बच रहे, तो एक आम आदमी कैसे अपनी ये सोच सकता है कि वो जिंदा बच जाएगा? देखिए, तो कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, जनता के सामने एक भरोसा तो देना पड़ेगा जनता को। जी मैं बता रहा हूँ, 2021 में यही हुआ था। उस समय तृणमूल जीती, और उसके बाद 18 तो हमारे नामजद महिलाओं के कार्यकर्ताओं के हैं जिनको रेप करके हत्या कर दी गई थी। 32 से ऊपर जो है हमारे कार्यकर्ता लापता थे, और कई गांव में उस वहां कहा जाता है घौरछाड़ा मतलब घर को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे बीजेपी के लिए काम किया, अब आपको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसको घौरछाड़ा बोलते हैं वहां पे। इस तरीके से कई लोग 2-2 साल तक अपने गांव नहीं लौट पाए हैं। टीएमसी किस तरीके से हंसती थी और मजाक करती थी, इस बार भी वही कर रहे थे। डायमंड हार्बर मॉडल जो है, ये अभिषेक बनर्जी ने ही लिखा था। जो इनकी एक जिम्मेदारी है ना कि आप व्यवस्था को ठीक करें, आप अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि हमने हार एक्सेप्ट कर लिया, हम रिजाइन करने जा रहे हैं। कल वो आके क्या कह रही है, एट्रोसिटी फैला रही है, करिए हम रिजाइन नहीं करेंगे, हम जीते हुए हैं, किसी को जो करना हो वो कर ले। और यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जब आपको पता है कि आप लोग पूर्ण बहुमत से हैं, तो क्या वो इस्तीफा नहीं देंगे? तो कहने वाली बात है ना, ये कहने वाली बात नहीं है, एट्रोसिटी फैला रही है, अराजकता फैला रही है। वो उन्होंने कभी पीएम के प्रोटोकॉल को नहीं माना, उन्होंने कभी प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल को नहीं माना, वो यहाँ के संवैधानिक चीजों को नहीं मान रहे। एक ही चीज बचा इनके पास, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं? ना तो वो लॉ है और कुछ है। मैं आपको बता रहा हूं, डीएन जो हमारे इसके जो विधायक हैं, ये 24 घंटे पहले की न्यूज है। हम 2023 में हमारे कर्नाटका में जो अघोषित समय का थोड़ा अभाव है। रामप्रकाश पांडे जी कुछ कह रहे, 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद एक 30 सेकंड वरिष्ठ पत्रकार भी शायद। देखिए, ये बार बार ममता बनर्जी कहते हो क्या गणतांत्रिक अधिकार है, उसका बोलना भी बंद कर गए। भारतवर्ष में मेरा मानना गणतांत्रिक अधिकार है। आप जबरदस्ती किसी चीज से अपना
केप लगवा के बोलिएगा। क्या बुलडोजर ले जाते तो रखिए, ऊपर से गलती करके चलिए, ठीक मेरे है। पत्रकार भाई साहब भी बोल रहे हैं कि बड़ा विनम्र से कि इलेक्शन से पहले आपने इसी को लेकर प्रचार किया ठीक है लोगों में। विश्वेंद्र जी, कि 30 कांग्रेस सेकंड एक 30 जन- सेकंड कुछ जन- कह रहे थे आप, हो गया, हत्या ठीक है की ठीक है, समय का बहुत ज्यादा अभाव है मेरे पास। 30 सेकंड सर। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। निशा तोतेला जी, ये दुख का विषय है, वहां घटनाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और इसका एक प्रमाण मैं देता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था बदला नहीं बदलाव करेंगे और बदलाव लाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी के नेतृत्व ने कहा है ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये शब्दों से तो जो जनता भड़कती है, शब्दों से कार्यकर्ता भड़कते प्रस्तुति करने की हैं, शब्दों कोशिश से करें कार्यकर्ता ना। मनोबल ठीक होता है, सीधा। वो नहीं होना चाहिए ना। निशा रोतेला जी, ये गलत है कि ममता बनर्जी ऐसा लेकिन कहती ये है। तो हर कोई जानता है, जब उनके पास उतना बहुमति नहीं है, जब वो 100 के आंकड़े को नहीं छुपाई है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो नहीं रह सकती, वो चाहे कितना भी बोल दे वो चीज नहीं। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, यहाँ बैठे बीजेपी टीएमसी दोनों प्रवक्ता जानते हैं, ये बहुत क्लियर ये सारी चीजें। अरे भाई, लेकिन जहां पर आप लोगों की, जहां पर बीजेपी की गलती है उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।